सब होने के बाद सेज भी सजेगी, सुहाग रात मनेगी। क्या ये सब होने वाला है? इस वीडियो में आप लोगों को बहुत चीज़ें पता चलेंगी। अप्सरा मॉम के दिल की जो बातें हैं वो निकल कर के कहीं ना कहीं आ रही हैं बाहर कि काश ऐसा हो। किट्टू ने जो भी ये थंबनेल टाइटल डाला था, क्या इसका रीज़न था? रंजना के लिए इतनी फीलिंग, इतना अपनापन अप्सरा मॉम के लिए अप्सरा मॉम के अंदर क्यों नहीं है? क्या पैसे देख करके वो भी भाग रही हैं? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करते हैं उन्हें यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे आप लोग? आई वो सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जगत भैया ने आज गिफ्ट्स हैं जो बहुत सारे मंगवा लिए हैं सभी को देने के लिए। अब इसमें क्या होता है ना कि भाई जगत भाभी को तो इतना पता नहीं था कि कोई आएगा इस बार की पार्टी में, नहीं आएगा। शायद उन्हें विश्वास ही नहीं था कि कोई पार्टी में आएगा। लेकिन जगत भैया ने जो वो मतलब किया है ना, एक तरकीब निकाली कि घर घर जा कर के ज़बरदस्ती बुलाया है। तो उन्हें ये शायद पता था कि अगर ये लोग नहीं आएंगे तो बाद में तो इनकी बैंड तो मैं बजाऊंगा। लोग डर की वजह से भी, कुछ लोग नहीं मन था लेकिन आ रहे हैं और आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जब खाटू श्याम जी का भजन चल रहा था, कीर्तन हो रहे थे, सबके सर में पल्ला था। लेकिन हमारी जगत भाभी जो है फैशन के तौर पर यहाँ पे जूड़े पे पिनअप करे थी। अरे भाई, आपके इतने सारे फंक्शन होने हैं और अभी हल्दी फंक्शन हो चुका है। आप प्रॉपर कहते हैं ना कि जब अगर किसी तरीके का इवेंट होता है या पार्टी होती है उसी अकॉर्डिंग मेकअप भी हम लोग करते हैं। अगर पूजा पाठ है तो बड़ी सी बिंदी लगाते हैं, सर में पल्ला करते हैं, बड़े बड़ी बढ़िया चूड़ियाँ को पहनते हैं। तो उस हिसाब से इनको मेकअप लुक करना था। लेकिन इनका क्या है ना कि इन्होंने जो इस तरीके का मेकअप किया कि मतलब मॉडर्न टाइप का, तो सर में पल्ला। आपके घर में एक तो आपने जो भी चीज़ें किया कि घर में आपकी नेगेटिविटी थी, जब से आपने घर बनवाया तब से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र लग गई इस घर में। जो भी था कहीं ना कहीं ये जो कीर्तन करवाए हैं बहुत अच्छा। और जो हमें लग रहा है इनकी चौकी लगवाई इन्होंने खाटू श्याम जी की, वो घर के अंदर लगवाई, वो मुझे भी बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगी। क्योंकि जब भी खाटू श्याम जी के भजन वगैरह कीर्तन कराओ अगर घर में लगवाओ तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात यहाँ पर, चाहे देखो रंजना चाहे जितना काम कर ले, वैसे ऐसा नहीं है कि अप्सरा मॉम इनको जगत भाभी को कुछ नहीं बोलती थी। पहले इनको भी बोलती थी लेकिन अब शायद वो पैसे की उसमें, या फेमस हैं जगत भाभी, या जो भी सोचो, वो इनकी तरफ ऐसे खींची चली जा रही जगत भाभी की तरफ अप्सरा मॉम, कि शायद रंजना के जो मतलब इतना सब कुछ करती है ना उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है कि आखिर सबसे बेटर कौन है, सबसे अच्छा कौन है। और वो बेचारी पता है इतना काम करती है और इतने ही सब, अभी आप लोगों ने देखा होगा अप्सरा मॉम को अभी भी हर चीज़ मतलब टाइम टाइम पे हर चीज़ें कर रही है, उनके लिए ध्यान देती है। लेकिन अप्सरा मॉम ने अभी थोड़े दिन पहले, अभी 2-4 दिन पहले देखो उनके साथ क्या किया था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अप्सरा मॉम को शायद रंजना की फीलिंग या रंजना के लिए ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इस बार रंजना और प्रिंस ने भी अपने, ऐसा लग रहा है कि वो जो है चीज़ें दिखा दी कि अभी देखो जैसे गिफ्ट्स आए थे, प्रिंस ने अपने वीडियो शूट करने में लगे हैं। रंजना तो भाई वहाँ पे बिजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तो हाथ लगवाना था, थोड़ा घर का। ऐसा लग रहा है कि भाई इतना कर लो, कोई फ़ायदा है नहीं तो क्या फ़ायदा है इन लोगों के साथ काम करने का। तो प्रिंस का कहीं ना कहीं ये हो गया कि भाई नहीं, जितना है उतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि उसका भी ना कभी ऐसा महसूस हो जाता है घर ही के इंसान को कि सामने वाले के लिए हम इतना कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को हमारी फीलिंग या हमारी चीज़ें पता ही नहीं चल रही हैं और वो हमारे लिए कभी कुछ सोच ही नहीं रहा है। आज किट्टू ने जो थंबनेल डाला था, क्या था वो कि मनीषा की गोद भराई हो गई, मनीषा की गोद भर दी। ये क्या टाइटल था, क्या था भाई? अरे इस टाइटल को देख करके काफ़ी लोगों ने खैर मजाक उड़ाया। हमें लग रहा है किट्टू ने इस टाइटल को चेंज भी कर दिया, क्योंकि मैंने अभी देखा तो शायद वो टाइटल नहीं था। आई थिंक आप लोगों को अगर दिख रहा है, आप लोग ने देखा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। वैसे वो टाइटल चेंज करते। देखो गोद भराई का मतलब क्या हुआ कि खुशियाँ, एक तरीके से दो चीज़ें हो गई कि खुशियाँ से गोद भर दी या फिर नन्हे मुन्ने का ऐसा कुछ गोद भरने वाला होता है। खुशियाँ तो ऑलरेडी इनके पास हैं, ये खुद अपनी खुशियों को आग लगाएं या किसी तरीके से, मतलब सॉरी आग क्या, मतलब अपनी बर्बाद करें तो वो अलग वो है। वैसे इनके पास शोहरत पैसा सब है लेकिन अभी अब चैन से रहना नहीं चाहते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है, जगत भाभी का जो एक क्यूटनेस फेस है ना
वो कहीं ना कहीं हम लोग देख करके उनकी तरफ हो जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनका जो एक अलग वो जोन होता है ना, वो हम लोग नहीं देख पाए। लेकिन अब उनका कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीज़ें हैं जो वो खुल कर गा रही। जगत भाभी अपने कन्वीनियंस के तौर पर ही सबको यूज करती हैं। अपने अगर उनको मतलब है किसी से तो वो उसके इर्द गिर्द हमें लग रहा है ज़्यादा घूमती हैं, अगर मतलब नहीं है तो उस इंसान को वो कोई भी मतलब नहीं रखती। आज पता है मम्मी पापा उनकी जो बहन आई, बहन से जिस तरीके से बात कर रहे थे, अरे ये कितनी दुबली हो गई है, कितनी छोटी लग रही है। यार अपने आप को आप अभी भी इतना छोटा मानते हो, वो तो आपसे छोटी है। उसके बाद आप अगर सालों नहीं देखोगी, 2-2 4-4 महीने अपनी बहन को माँ बाप को देखोगी नहीं, और कौन लड़की भाई दूर कहीं रहते हो तो एक चल जाता है कि हम बहुत दूर हैं, चलो साल भर में जाएंगे, 6 महीने में जाएंगे पेरेंट्स के पास। लेकिन जो पास में रहता है वो हमें लग रहा है हर महीने जाता होगा, 15 दिन में, महीने 1.5 महीने में तो जाता ही होगा पेरेंट्स के पास। लेकिन यहाँ जगत भाभी जिस तरीके से बातें कर रही तो इसका मतलब ये है कि आप जब देखोगी नहीं तो आपको कैसे पता होगा कि हमारे पेरेंट्स के बीच में फीलिंग क्या है, हमारे पेरेंट्स किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हमारी एक छोटी बहन है, मेरे और तो कोई है नहीं, तो चाहती जगत भाभी तो बहुत कुछ करा देती। लेकिन ऐसा उनकी चीज़ें देख करके, और जब पेरेंट्स आए थे ना तो पता है एक चीज़ और देखने को मिली, कैसे लग रहा था कि जैसे इनके मम्मी पापा कुछ ऐसे ऐसे लग रहा था कि जैसे अनजानी जगह आ गए या किसी और के घर में आ गए, खुद की बेटी के घर में नहीं आए। मतलब ऐसा उनको देख करके, जिस टाइम पे वो अम्बाला से यहाँ सॉरी सिवान से अम्बाला आए हुए थे, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि पुरानी बातें याद आ गई कि यहीं मेरी बेइज्जती हुई थी, या कैसा है खुद, मतलब एक अलग जोन उनका लग रहा था। एक ऐसा लग रहा था अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, वो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन जगत भाभी का क्या बताएं कि जगत भाभी जो हैं, देखिए अभी जैसे पड़ोसियों का, पड़ोसी भी एक भी कहीं आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। वो हमें लग रहा है जगत भाभी सिर्फ अपने अकॉर्डिंग सबसे रिश्ते रखती हैं, और जैसे उनका काम ख़त्म वैसे वो रिश्ते निभाना और ये करना बंद कर देते हैं। देखो आज जगत भाभी के साथ जो हो रहा चीज़ें, कहीं ना कहीं सही पूछो तो अगर ये चाहें तो अपना रिश्ता आगे बहुत अच्छे से मजबूती से कर सकती हो। अगर चल कर फ्यूचर में ये अपनी खुशियाँ ढूंढ सकती हैं। खुशियाँ का मतलब ढूंढने के क्या मतलब कि एक नन्ना मुन्ना लाएंगी, अपनी फैमिली बसाएंगी, अपनी फैमिली कंप्लीट करेंगी तो अच्छा लगेगा। जिस हिसाब से इनके खाटू श्याम जी के देखो भजन हुए, कीर्तन हुए, और ये हल्दी मेहंदी फंक्शन चल रहा है, तो ये चीज़ें देख करके लोग जितना बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को एक वो मिलेगा कि भाई नहीं, अगर इन्होंने अपने घर में पूजा पाठ कराया, अपनी फिर से शादी करी, इतनी नज़र लग गई थी, या जो भी जैसे ये लोग बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जगत भाभी ने मतलब ये दिखाया करके कि अब जा करके इन्होंने ये कराया, दोबारा शादी करी, और अपनी लाइफ में ये बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और सेटल हो गए हैं। अब लोगों ने इसीलिए टांग खिंचाई करना कर, भाई ये अब तो शादी हो गई, अभी तक भाई वो शादी थी तो आप कहीं और हो गए थे, नहीं आपका इतना हो रहा था, तो अब ये शादी हो गई, क्या इसके बाद सेज भी सजेगी इनकी? क्या कमरा भी सुहागरात वाला सजेगा? क्या फिर से इन लोग वो होगा? क्या उस चीज़ का सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस को है कि अब शादी हुई है तो जाहिर सी बात है कि कमरा भी सजना चाहिए, उन लोगों का फिर से सुहागरात होना चाहिए। फिर से चीज़ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप कंटेंट के लिए कर रहे हो कि आपके डॉलर कम हो गए, आपके व्यूज़ कम हो गए तो आपने शादी फिर से कर लिया, मजाक बना करके रख दिया। नहीं, इसके बाद प्रॉपर आपकी सुहागरात भी होना चाहिए, और उसके बाद हम लोगों को एक खुशखबरी ऑडियंस को देना चाहिए। ये हमें लग रहा है कहीं ना कहीं जो ऑडियंस की मांग है बहुत अच्छी है कि भाई आगे कुछ बढ़ो, तो बस यही नहीं कि हर साल एनिवर्सरी करना है आपको, हर साल हर दूसरे तीसरे साल आपको फिर से शादी करनी है, फिर से वही पार्टी फंक्शन करना है। तो ये एक बोरिंग टाइप का लगने लगा है टाइटल, जो ये चीज़ें हैं ना एक बोरिंग टाइप का लगने लगा कि नहीं, अब इससे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अप्सरा मॉम ने भी अपनी एक खुश वो मतलब अंदर की पीड़ा ही समझो, अपनी अंदर की इच्छाएं हैं जो प्रकट करी थी कि काश मेरे बेटे की, भगवान मेरे बेटों की झोलियां भर दो, मेरे बेटे की दोनों बच्चे मतलब नन्ना मुन्ना आए, ऐसे कुछ थंबनेल डाला था ना उन्होंने कि मेरे बेटों के बच्चे हो जाएं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि इतने दिन हो गए, 5 साल, अब 6वीं साल लग रही है, और प्रिंस, अब देखो अंशु सुमन को देख लो, जैसे अंशु की अभी शादी हुई है और वो प्रेग्नेंट हो गई है ना। तो हमें लग रहा है रंजना भी इनकी वजह से, कहीं नहीं, रंजना और प्रिंस भी रुके हुए हैं इनकी वजह से कि भाई आगे ये बढ़े। नहीं तो ये हो जाएगा कि इनकी कहीं ना कहीं वैल्यू जो है लोग फिर और करने लगे हैं, इन्हें टारगेट और करेंगे, इन्हें मतलब और ज़्यादा नेगेटिविटी मिलेगी। अगर प्रिंस रंजना ने कोई मतलब बेबी प्लान कर लिया तो प्रिंस रंजना भी कहीं ना कहीं इनकी वजह से रुके हैं। और
ये सोचो कि ये इतना टाइम लगा रहे हैं तो क्या ये शादी आदि बार बार होती रहेगी। आप तो हमारा मानना है कि बस हमें भी इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा कि कब हमारी जगत भाभी गुड न्यूज देंगी, और गुड न्यूज वो कौन सी देंगी, यही वाली। अब ऐसा नहीं कि हर टाइम आप डॉलर के चक्कर में बस इसी तरीके की पार्टी फंक्शन करो और सभी को बुलाओ और फिर से वही टाइम फिक्स हो जाए, फिर से आपका महीने 2 महीने बाद वही रंग वही चीज़ें दिखने लग जाएँ। तो इससे कहीं ना कहीं अब इनके टाइटल वगैरह से अब इनकी जो चीज़ें हैं लोग बोर हो रहे हैं। वैसे आज मैं कुछ भी कोई ऐसा वो नहीं करने चाहूँगी, क्योंकि आज खाटू श्याम जी का इनके यहाँ जो भजन हुआ मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत किस्मत से और बहुत मेहनत से, और जिसका मतलब भगवान कृपा करते हैं जिसके ऊपर, वही ये सब चीज़ें करा पाता है। खैर इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इन्होंने अपने घर में ये करवाया और ये चीज़ें करी। लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि इनके घर में जो इनकी ननद है, जब इनके टाइम उस टाइम बहुत ज़्यादा मनीषा की दिक्कत थी जगत भाभी को, तब इनकी ननद पूरा सपोर्ट बनकर खड़ी थी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो क्यों नहीं आई हैं, और जगत भाभी ने मतलब इतना ज़्यादा उन्हें फोर्स क्यों नहीं किया, और कब उनके घर क्यों नहीं गए ये लोग फोर्स करने, उन्हें लेने क्यों नहीं गए। यहाँ यूट्यूबरों को लेना और बुलाना ज़रूरी था क्या? उनके घर जाना ज़रूरी था और ननद के घर जाना ज़रूरी नहीं था, और अपने ससुराल जाना जगत भैया को ज़रूरी नहीं था। ऐसी जगह जाते तो लोगों को कहीं ना कहीं खुशी मिलती। देखो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जगत भाभी अपनी कन्वीनियंस के तौर पर ही सबसे रिश्ता रखती है। जब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है इंसान को भूल जाती हैं, और हमें लग रहा है ये कुछ अपने कुछ जोन में तो रहती हैं, या इन्हें घमंड है या चीज़ का। क्योंकि हम देखो इनको मासूम तो समझते हैं, मासूम देखते हैं और इनको भोला वाला समझते हैं, इनको सब समझ, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो राज है। जैसे कि ये जगत भैया का आप देखो कंटिन्यू फ़ोन चेक करती हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपको अगर चीट किया है उन्होंने तो ये अच्छे है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जगत भाभी जितनी भोली और जितनी शांत और जितनी वो सीधी दिखती हैं, वैसी है तो नहीं। वो कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो काला है। और क्योंकि पहले भी देखो अप्सरा और मॉम ने भी इनको बहुत कुछ बोला था शादी के टाइम पर, और बहुत कुछ, जैसे कि अब उनके पीछे घूम रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो जगत भाभी। अब ये सोचो, हम लोग बहुत सोच रहे थे कि इतनी जल्दी जगत भाभी कैसे मान गई, अपने हस्बैंड को माफ़ कर दिया। तो इसका कहीं ना कहीं तो रीज़न है कि जगत भाभी ने कुछ ना कुछ ऐसा इन लोगों के साथ किया है, और इन लोगों से कुछ ऐसी डील करी है जिसकी वजह से ये जगत भाभी आज, और इनके जगत भाभी के पीछे पीछे हर एक इंसान मेंबर हो गया है कहीं ना कहीं। तो चलिए गाइस, लेकिन आज इनके जो ब्लॉग हैं बहुत अच्छे लगे मुझे, पर्सनली अच्छे लगे सच में, कि इन्होंने कीर्तन कराया और जो भी ये कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के हमें गुड न्यूज चाहिए। अगर गुड न्यूज नहीं मिलेगी तो फिर इंसान को यही लगता है ना कि इनकी फेक एक यही ड्रामा रहता है, और फेक चीज़ें रहती हैं कि बस झूठा प्यार दिखाओ और झूठी एनिवर्सरी करो, बर्थडे करो, पार्टी करो, फंक्शन करो, शादी करो, बस यही इनका टाइटल बन चुका है, और बाकी इनकी कुछ चीज़ें नहीं। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।